सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। यहाँ पर ये सवाल क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इस सवाल को पहले यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इस तरह के सवाल में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन के x या y में हम पुट कर देते हैं, तो वहां से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू में मिल जाती है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट 3x माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 8y। ठीक है, अंडर रूट 8y यही है, जिसको लिख लेते हैं अंडर रूट 8y पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से यहाँ पर हम वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3। ठीक, इस इक्वेशन को हमें पुट करना। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8y डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, ये 8 है आपका, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा अंडर रूट 16y, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूट 3 कितना होता है अंडर रूट 16, और ये प्लस हो जाएगा रूट 3 अंडर रूट 9। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 16 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 4y, और ये हो जाएगा 3 का यहाँ पर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ हो जाएगा 4 और 7 हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आने वाला है 0/7, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन इसमें। इसको अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ, चलिए इक्वेशन 1 इसमें ही हम पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें x इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा, यानी अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, अगेन y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।